देश भर में लोकसभा चुनाव की मतगणना आज जारी है। हम नोएडा में मौजूद हैं और बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो टीवी स्क्रीन पीछे लगी है और लगातार जो रिजल्ट है वो देखा जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था एग्जिट पोल में कि भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चली है पूरे यूपी में और पूरे देश में, लेकिन आज जब टीवी स्क्रीन पर आपकी निगाहें हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अंतर और बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जिले के वो मौजूद हैं। श्रीचंद शर्मा जी है हमारे साथ में विधायक, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है जिस प्रकार से एग्जिट पोल के आंकड़े आए, जिस प्रकार से पूरा कॉन्फिडेंट था चुनाव के दौर में और अब जो नतीजे आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनता का प्यार मोदी जी के प्रति है और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। यूपी के नतीजों की जहां तक बात है, अभी परिणाम आना बाकी है। कई सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें 200, 500, 400 का अंतर है, तो इसलिए जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आजमगढ़, अमेठी, रायबरेली और जो फैजाबाद की जो सीट है अयोध्या की, उस पर जिस प्रकार से बीजेपी अपना परफॉर्मेंस की है उसको लेकर क्या कहेंगे? अयोध्या एक ऐसी सीट थी जिस पर कोई सस्पेंस ही नहीं था, लोग ये चाहते थे कि अयोध्या जरूर बीजेपी जीतेगी, लेकिन पीछे चल रही। वहां के कारणों की समीक्षा अभी संगठन को करनी पड़ेगी। क्या कारण रहे हैं, किन कारणों से वो चीजें हुई हैं, उसके बाद ही उस पर जवाब संगठन देगा। हमारी ओर से उस पर स्टेटमेंट आएंगे। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि जो जनता ने निर्णय लिया है तो उसमें उन्होंने मोदी जी को तो चाहा है, लेकिन कई बार जो कहीं शिथिलता रह जाती है उसके कारण से कुछ परिणामों में फेरबदल आया है। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट होना कि जीत तो रहे ही हैं, तो उसके कारण से मुझे लगता है कि कहीं विपक्ष उसका लाभ ले गया। फोन कॉल शुरू हो गए हैं, जो पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, संपर्क साधा जा रहा है, तो इसका क्या इशारा समझा जाए? क्या सीटें कम होंगी, जरूरत पड़ेगी जो अन्य दल हैं उनसे लेने की, या निर्दलीय जो प्रत्याशी उनसे लेने की, या फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी बना लेगी? नहीं, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अभी भी आप देख रहे हो एनडीए जो है, एनडीए 300 के आसपास है, तो इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ ही सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं पड़ेगी। वजह क्या मानते हैं, ये जो पूरा आंकड़ा था और जो रिजल्ट है, इसकी क्या वजह? देखिए, कोई एक वजह नहीं होती, तो परिणाम आने के बाद ही समीक्षा होगी, तभी कहा जा सकता है कि उसमें क्या क्या चीजें होनी बाकी थी या क्या हो सकता था, क्या रह गया, वो इस पर बाद में बोला जाएगा। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में एक तरह से बड़ी मार्जिन से ये सीट जो अभी रुझान आ रहे हैं निकल सकती है। इस पर क्या देखते हैं कि जो देश में चल रहा है और जो गौतम बुद्ध नगर में चला, अंतर कहाँ रह गया, फासले कहाँ? कि गौतम बुद्ध नगर भी हम ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीत रहे हैं। अभी आप आ रहे हैं फूल मंडी से, आपको वहाँ की बेहतर पता होगी क्या स्थिति है। हमको जानकारी है कि हम पिछली बार का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर सीट बहुत ऐतिहासिक मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं। जहाँ तक देश की बात है, देश में भी 300 सीटें अभी तक दिखा रहा है, टीवी स्क्रीन हमारे सामने है एनडीए की, तो सरकार हमारी बन रही है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल के माध्यम से सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार 400 पार ये नारा था, अब कितनी सीटें? अभी आने दीजिए, लास्ट परिणाम क्या आता है। बाकी तो अब की बार 400 पार हम सब लोगों ने कोशिश की है, कहाँ मेहनत की है, अब कहाँ तक पहुंच पाते हैं वो फाइनल रिजल्ट बताएगा क्या इसमें निर्णय आता है। क्या लगता है रिजल्ट के मुताबिक उत्साह तो कुछ कम नहीं? उत्साह तो पूरा है, लेकिन अभी रिजल्ट आ रहा है और आपको पता ही है कि भाजपा के खिलाफ सारे एक साथ चोर लुटेरे सब इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार बनाएगी, बन जाएगी सरकार, बनेगी पक्का। यूपी कितनी सीटें मांग? देखिए, अब यूपी आनी चाहिए, अच्छी खासी आनी चाहिए, 40, उससे सपा से ज्यादा ही आएंगी। राम मंदिर का जब भव्य उद्घाटन हुआ उस वक्त ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी गणना की जाए, लेकिन अब रिजल्ट जो आ रहा है उसने सबको चौंका दिया है। क्या कहेंगे? बताया था विधायक जी ने, इसका निर्णय बाद में समीक्षा होगी तब किया जाएगा। क्या कारण रहे हैं, क्या कमियां रही हैं, उसको देखा जाएगा। गौतम बुद्ध नगर पे क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध नगर में तो ऐतिहासिक जीत होगी, जश्न की पूरी तैयारी है। तो इस प्रकार से जो बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और लगातार जो मतगणना हो रही है उसकी एक एक रिपोर्ट देख रहे हैं। लेकिन देश भर में जो आकलन किया जा रहा था चुनाव से पहले और जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, और आज जब आप अपनी टीवी देख रहे हैं और टीवी पर जो आंकड़े आ रहे हैं, उसने वास्तव में सबको चौंका दिया है। यूपी में और देश में क्या उन दो लड़कों की जोड़ी कमाल कर पाएगी?
फिर से क्या तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन हावी होगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी कहना थोड़ा संशय का विषय है, अभी कहना उचित भी नहीं है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन ये चुनाव जो है वो 5 बजे तक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज, नोएडा।